दोस्तों, आप सभी को दीपक द्विवेदी का नमस्कार। ब्लिट्स इंडिया के आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे हाल ही में हुए तीसरे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन के बारे में। ये सम्मेलन उन विकासशील देशों के लिए एक महत्वपूर्ण मंच साबित हुआ है जो अपनी आर्थिक चुनौतियों से जूझ रहे हैं और जो एक मजबूत और न्याय संगत और संतुलित विकास की दिशा में आगे बढ़ना चाहते हैं। इस बार की चर्चा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक नई और महत्वपूर्ण पहल ग्लोबल डेवलपमेंट कॉम्पैक्ट यानी वैश्विक विकास समझौता का प्रस्ताव रखा। आइए विस्तार से समझते हैं कि ये समझौता क्या है और इसका महत्व क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं इस ग्लोबल डेवलपमेंट कॉम्पैक्ट की। प्रधानमंत्री मोदी ने इस पहल को लेकर कहा है कि इसका उद्देश्य विकासशील और गरीब देशों को विकास परियोजनाओं के लिए कर्ज के बोझ से मुक्त रखना है। आपको याद होगा कि हाल के कुछ वर्षों में कई विकासशील देश, खासकर ग्लोबल साउथ के देश, भारी कर्ज के जाल में फंस गए हैं। इन देशों को विकास के नाम पर भी भारी भरकम कर्ज देकर आर्थिक दबाव में डालने की कोशिशें की गई। चीन के बिल्ड एंड रोड इनिशिएटिव जैसी योजनाओं के तहत दिए गए कर्ज के कारण कई देश गंभीर आर्थिक संकट में घिर गए। इन्हीं चुनौतियों का सामना करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लोबल डेवलपमेंट कॉम्पैक्ट का प्रस्ताव रखा, जो विकासशील देशों को उनकी विकास प्राथमिकताओं के आधार पर सस्ता और न्याय संगत वित्तीय विकल्प प्रदान करेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि इस योजना में भारत का योगदान क्या है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पहल के तहत भारत की ओर से $35 लाख की शुरुआती मदद की घोषणा की। ये राशि एक फंड के रूप में दी जाएगी जो विकासशील देशों को कर्ज के बिना उनकी आवश्यकताओं के अनुसार वित्तीय सहायता देगा। इसके अलावा भारत ने $25 लाख का एक विशेष फंड स्थापित करने का भी प्रस्ताव रखा है। इस फंड का उद्देश्य इन देशों के बीच व्यापार को प्रोत्साहित करना और उन्हें आर्थिक रूप से सक्षम बनाना है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस कॉम्पैक्ट को मानव केंद्रित और बहुआयामी पहल बताया है। इसका मतलब यह है कि इस योजना के केंद्र में इंसान की भलाई है, न कि सिर्फ आर्थिक लाभ। ये पहल ग्लोबल साउथ के देशों की स्वनिर्धारित विकास प्राथमिकताओं से प्रेरित होगी। मोदी जी ने कहा है कि ये पहल उन देशों के लिए है जो अपनी विकास यात्रा में किसी भी प्रकार के बाहरी दबाव के बिना स्वतंत्र रूप से आगे बढ़ना चाहते हैं। दोस्तों, आपकी जानकारी में ये भी रहना चाहिए कि इस सम्मेलन में भारत ने चीन और पाकिस्तान को आमंत्रित नहीं किया था। इस पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि ये निर्णय भारत की कूटनीतिक नीति का हिस्सा था और इसका उद्देश्य उन देशों के साथ सहयोग करना है जो वाकई में विकासशील देशों के सहयोग के लिए प्रतिबद्ध है। श्री जयशंकर ने यह भी कहा कि ग्लोबल साउथ के देशों को एकजुट होकर काम करना चाहिए ताकि वे आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक चुनौतियों का सामना करने में सक्षम हो सकें। श्री जयशंकर ने इस मौके पर एक और महत्वपूर्ण बात उठाई है। यह है वैश्विक संस्थानों में सुधारों की आवश्यकता। खासकर संयुक्त राष्ट्र में सुधार की बात पर उन्होंने बड़े जोर शोर से कही। उनका कहना था कि अगर हम इन संस्थानों में सुधार नहीं करेंगे तो विकासशील देशों को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। उन्होंने कहा कि वैश्विक संस्थानों में बदलाव आज की सबसे बड़ी ज़रूरत है ताकि विकासशील देशों की प्रगति में कोई रुकावट ना आए। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि विकासशील देशों की वित्त और प्रौद्योगिकी तक आसान पहुँच न होने से उनकी प्रगति बाधित हो रही है और उसे जल्द से जल्द ठीक किया जाना चाहिए। इस शिखर सम्मेलन में कई अन्य मुद्दों पर भी व्यापक रूप से चर्चा हुई है, जैसे गाजा और यूक्रेन के संघर्ष, आतंकवाद और राजनीतिक हस्तक्षेप। इन मुद्दों पर भी प्रधानमंत्री मोदी और विदेश मंत्री श्री जयशंकर ने अपनी राय रखी है। उन्होंने खास तौर पर आतंकवाद के खतरे पर बात की, जो ग्लोबल साउथ के देशों के लिए एक बड़ी चुनौती बनकर उभर रहा है। बांग्लादेश और कुछ अन्य देशों ने बाहरी राजनीतिक हस्तक्षेप का मुद्दा भी उठाया, जो उनके आंतरिक मामलों में समस्या पैदा कर रहा है। इस पूरे शिखर सम्मेलन का
सार यही है कि भारत ने ग्लोबल डेवलपमेंट कॉम्पैक्ट के माध्यम से विकासशील देशों के लिए एक नया रास्ता दिखाया है। ये एक ऐसा रास्ता है जो उन्हें कर्ज के बोझ से मुक्त रखते हुए उनकी ज़रूरतों के अनुसार विकास करने की स्वतंत्रता देता है। ये पहल उन देशों के लिए एक नई उम्मीद की किरण है जो अपनी विकास यात्रा में किसी भी प्रकार के बाहरी दबाव के बिना स्वतंत्र रूप से आगे बढ़ना चाहते हैं। तो दोस्तों, आपको इस अंतर्राष्ट्रीय विषय की जानकारी कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखकर हमको ज़रूर बताइएगा, ताकि आपकी रुचि पसंद के मुताबिक हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोग्राम आपके सामने पेश कर सकें। धन्यवाद, नमस्कार।